माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रिपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल्स की। तो हमने जब क्लासिफिकेशन डिस्कस किया तो उसमें हमने बात की थी लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलोइड्स की। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो जो हमारे लायोफिलिक कोलोइड्स थे उसको हमने बोला था कि ये हमारे इंट्रिंसिक कोलोइड्स होते हैं और इनको हम डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं बाय मिक्सिंग द सब्सटेंस विद द डिस्पर्शन मीडियम, जैसे स्टार्च के, जेलेटिन के, गम के, सोप्स के। उनको हम डायरेक्टली जब उनको वाटर के साथ डिजोल्व कर देते हैं तो हमारे सोल्स की प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है। पर जो हमारे लायोफोबिक सोल्स या लायोफोबिक जो कोलोइड्स है उनको डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। उनके लिए स्पेसिफिक मेथड्स एम्प्लॉय किए जाते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए। तो हम बात करेंगे कि लायोफोबिक जो सोल्स है उनकी प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से मेथड्स एम्प्लॉय किए जाते हैं। तो मेनली दो टाइप के मेथड्स एम्प्लॉय किए जाते हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए। फर्स्ट है डिस्पर्शन या डिसइंटीग्रेशन मेथड्स, और एक टाइप के मेथड्स होते हैं हमारे कंडेंसेशन या एग्रीगेशन मेथड्स। अब डिस्पर्शन या डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर बड़े बड़े पार्टिकल्स को हम कोलोइडल साइज के अंदर ब्रेक डाउन करें, डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को तोड़ रहे हैं। तो इन मेथड्स के अंदर जो डिस्पर्शन या डिसइंटीग्रेशन मेथड्स है, ये मेथड्स उन सारे मेथड्स को इन्वॉल्व करते हैं जिनके अंदर हम बड़े पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके उनका साइज कोलोइडल साइज रेंज के अंडर लेके आते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला मेथड यूज किया जाता है डिसइंटीग्रेशन के लिए वो है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हमारा किया जाता है कोलोइड मील या फिर बॉल मिल या फिर अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेटर के अंदर। किसके अंदर? कोलोइड मिल, बॉल मिल या फिर अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेटर। ये हमारी किस टाइप से होती है? ये हमारी प्रेजेंट होती है ये इस टाइप से जो होती है हमारी कोलोइडल मिल होती है। तो इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर ये जो दो हैं ये हमारी स्टील की डिस्क्स होती हैं, एक ये डिस्क और ये डिस्क, ये दोनों स्टील की डिस्क्स हैं। इसके अंदर थोड़ा गैप प्रेजेंट होता है और ये हमारी अपोजिट डायरेक्शंस में रोटेट करने के कैपेबल होती है। मतलब ये वाली डिस्क अलग डायरेक्शन में रोटेट करेगी, ये वाली डिस्क अलग डायरेक्शन के अंदर रोटेट करेगी। ये वाला जो है ये इस ऊपर वाली डिस्क का रोटेटिंग बेल्ट है और ये वाला नीचे वाली डिस्क का रोटेटिंग बेल्ट है। तो ये हाई स्पीड के ऊपर रोटेट करती है। इनकी स्पीड को मेनली बोला जाता है ये हमारी 7000 आरपीएम स्पीड के ऊपर रेजोल्व करती हैं। आरपीएम का मतलब रेजोल्यूशन पर मिनट। अब जो सस्पेंशन है, जो हमारा सब्सटेंस है उसका वाटर के अंदर सस्पेंशन प्रिपेयर किया जाता है। सस्पेंशन का मतलब जिसका पार्टिकल साइज हमारे कोलोइडल साइज रेंज से ज़्यादा होता है तो वो सस्पेंशन प्रिपेयर किया जाता है और उस सस्पेंशन को यहाँ से इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो सस्पेंशन इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो जो सस्पेंशन पार्टिकल्स है उनका साइज फिर रिड्यूस हो जाता है। देखो ये रोड हमारी ये वाली इस साइड रोटेट करेगी, ये वाली इस साइड रोटेट करेगी। तो जैसे चक्की के दोनों पार्ट रोटेट करते हैं और उनके बीच में हमारे जो ग्रेन्स हैं वो ब्रेक डाउन होके फाइन पाउडर के अंदर कन्वर्ट होते हैं, उसी टाइप से यहाँ पे जो वाटर के अंदर जो हमारे सब्सटेंस के पार्टिकल है जो सस्पेंशन की फॉर्म में वो इन दोनों की मूवमेंट से, इनकी रेजोल्यूशन से इनके बीच में ब्रेक डाउन होगा उनका, और वो उनका इस साइड से डिस्चार्ज होता रहेगा कंटिन्यूअसली। और जो हमें फिर मिलेगा सॉल्यूशन, सोल मिलेगा हमें और उसके पार्टिकल्स की रेंज हमारी कोलोइडल साइज के अंदर होगी। तो इस टाइप से मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन किया जाता है।
कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर? कोलोइडल ग्रेफाइट, इंडियन ब्लू या ब्लैक इंक, ये सोल्स प्रिपेयर किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है हमारा इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन को ब्रेडिक्स मेथड भी बोला जाता है। इस मेथड के अंदर जो हमारे कोलोइडल सॉल्यूशंस है मेटल्स के, जैसे गोल्ड का, सिल्वर का, प्लेटिनम का, उनकी प्रिपरेशन की जाती है। तो ब्रेडिक्स मेथड के अंदर क्या किया जाता है? इस मेथड के अंदर हमारा इस टाइप से एम्प्लॉय करते हैं हम हमारा इंस्ट्रूमेंट। ये इस टाइप से हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इसके अंदर ये, इसके बाहर तो हमारी फिल होती है आइस, और ये होता है हमारा डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है? एक इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक की जाती है दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स के बीच में। तो ये वाली हमारी एक इलेक्ट्रोड है, ये वाली एक इलेक्ट्रोड है, ये दोनों हमारी इलेक्ट्रोड्स हैं। इनके बीच में ये जो है ये हमारी इलेक्ट्रिक आर्क है, इसको स्ट्रक किया जाता है इन दोनों के बीच में, और इसको सस्पेंड किया जाता है वाटर के ट्रफ के अंदर, या फिर जो भी हमारा डिस्पर्शन मीडियम हो उसके ट्रफ के अंदर इसको सस्पेंड किया जाता है। जो फिर आर्क है, ये आर्क यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क है, तो इलेक्ट्रिक आर्क हीट प्रोड्यूस करेगी, वो हमारे मेटल को फिर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट कर देगी, और फिर ये जो हमारी आइस प्रेजेंट होगी इसके बाहर, ये उन वेपर्स को डायरेक्टली कूल कर देगी, कंडेंस कर देगी उनको इस वाटर बाथ के अंदर। तो हमारे जो पार्टिकल्स की फॉर्मेशन होगी वो कोलोइडल साइज के पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। कैसे? कि ये जो हमने इलेक्ट्रोड ले रखी है ये हमारी उस पर्टिकुलर मेटल की लेंगे हम जिसका हमें सोल प्रिपेयर करना है। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक आर्क है, इस आर्क की हीट की वजह से ये जो मेटल की रोड्स हैं ये हमारी मेटल के वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, और जो मेटल के वेपर्स बनेंगे वो आइस की प्रेजेंस की वजह से जल्दी कूल होके कंडेंस होके हमारा जो डिस्पर्शन मीडिया जो हमने वाटर ले रखा है उसके अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, और इस फॉर्म में उनके पार्टिकल्स बनेंगे। वो पार्टिकल्स हमारे कोलोइडल साइज के होंगे और हमारे लायोफोबिक सोल्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये बात हो गई हमारी मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन की। ये है हमारे क्या डिसइंटीग्रेशन मेथड्स। नेक्स्ट मेथड है इसमें हमारा पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन एक प्रोसेस है, किस चीज का प्रोसेस है? ये कन्वर्ट करता है फ्रेश प्रेसिपिटेट को कोलोइडल पार्टिकल्स के अंदर। क्या कि इस प्रोसेस के अंदर फ्रेश प्रेसिपिटेट को कोलोइडल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। कैसे? उसको हम डिस्पर्शन मीडियम के साथ में शेक करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में। इलेक्ट्रोलाइट जो हम ऐड करेंगे उसको बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। क्या करेंगे? जो कोई हमारे पास प्रेसिपिटेट बना है तो वो प्रेसिपिटेट को हम शेक करेंगे डिस्पर्शन मीडियम के साथ, और उसके अंदर डालेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट। तो हमारे जो प्रेसिपिटेट है उसके पार्टिकल्स हमारे कोलोइडल साइज रेंज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस मेथड की हेल्प से भी हमारे प्रिपरेशन हो जाएगी सोल्स की। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, देखो कैसे होता है प्रोसीजर। तो हमने बोला कि ये हमारा प्रेसिपिटेट बना किसका? फेरिक हाइड्रोक्साइड का। हमारा FeOH3 का ये प्रेसिपिटेट बना है। तो इसके अंदर हम डालेंगे हमारा पेप्टाइजिंग एजेंट FeCl3। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं ये कोलोइडल साइज रेंज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे FeOH3 के पार्टिकल्स। ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे और इनका साइज डिक्रीज हो जाएगा कि एक रेडिश ब्राउन कलर का कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा जब हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट हो फेरिक हाइड्रोक्साइड के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ FeCl3 ऐड कर देंगे तो। या फिर हमें सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट के अंदर अगर हम सिल्वर नाइट्रेट या KI ऐड कर देंगे तो भी उसके हमारे कोलोइडल रेंज के पार्टिकल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस टाइप से हमारा पेप्टाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब पेप्टाइडेशन होता क्या है? तो जब हमने जैसे देखो FeCl3 ऐड किया इसके अंदर, तो हमारा FeCl3 एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर देंगे फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड सब्सटेंस के अंदर, तो जो पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे किसी पर्टिकुलर टाइप के आयंस को।
जो आयंस कॉमन है हमारे प्रेसिपिटेटेड सब्सटेंस के साथ, वो मेनली उसको एब्जॉर्ब करता है। जैसे हमारे FeOH3 है, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया FeCl3, तो ये हमारे फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट हैं। तो इसके अंदर हमारा जो कॉमन आयन है Fe वो एड्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसके एड्जॉर्प्शन की वजह से वो डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होंगे इनके बीच में कि हमारा Fe भी पॉजिटिव और Fe यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव और Fe 3 पॉजिटिव। तो ये चार्ज की वजह से वो डिस्पर्स्ड हो जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से, और फिर हमें जो पार्टिकल्स मिलेंगे वो कोलोइडल साइज रेंज के मिलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे डिसइंटीग्रेशन मेथड्स वर्क करते हैं। क्या क्या? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन एंड पेप्टाइजेशन। अब हम बात करते हैं किसकी? कंडेंसेशन या फिर एग्रीगेशन मेथड्स की। तो इस कंडेंसेशन कर रहे हैं एग्रीगेशन, इसका मतलब क्या? एग्रीगेट की फॉर्मेशन। एग्रीगेट कब बनेगा? जब छोटे छोटे पार्टिकल आपस में ज्वाइन होकर एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे। बड़ा पार्टिकल ऐसा बनाएंगे जिसका साइज हमारा कोलोइडल रेंज के अंदर आएगा। तो ये कंडेंसेशन के मेथड्स है। सबसे फर्स्ट मेथड है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की हेल्प से, जैसे एग्जांपल बोले हम कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोले हम, तो हमारा जो H2S है, अगर उसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करा दे तो यहाँ पे सल्फर अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिमूवल हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा जो सल्फर का कोलोइडल सोल है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इस H2S को हम बबल कर रहे हैं किसके साथ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे क्या है? हमारा ब्रोमीन या फिर HNO3, या फिर हम रिडक्शन से भी इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन की हेल्प से, या बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, कि हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, इस टाइप के सब्सटेंसेस हमारे सोल्यूबल होते हैं अल्कोहल के अंदर, पर ये हमारे वाटर के अंदर लेस सोल्यूबल होते हैं। तो अगर उनका अल्कोहलिक सॉल्यूशन हम वाटर के अंदर पोर कर दें तो हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? सॉल्वेंट एक्सचेंज कर रहे हैं कि हमारे इनके सॉल्यूशन बनाएंगे पहले हम अल्कोहल के साथ, और फिर हम उसको वाटर के अंदर पोर कर देंगे उनके अल्कोहलिक सॉल्यूशन को, तो हमारे कोलोइडल सॉल्यूशंस बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट है बाय कंडेंसिंग वेपर्स ऑफ ए सब्सटेंस इनटू द सॉल्वेंट। तो सल्फर हो गया, मरकरी हो गया, इस टाइप के जो हमारे सब्सटेंसेस हैं, इनके जो हमें इनका कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है विद वाटर, तो हम इनको प्रिपेयर करते हैं। इनके वेपर्स को हम कोल्ड वाटर के अंदर पास कर दें और थोड़ा बहुत स्टेबलाइजिंग एजेंट जैसे अमोनियम नाइट्रेट उसके अंदर ऐड कर दें, तो हमारे पास जो इनके कोलोइडल सॉल्यूशंस हैं उनकी प्रिपरेशन हो जाएगी। कैसे? कि सल्फर या फिर मरकरी के वेपर्स हम वाटर के कूल सॉल्यूशन के अंदर से पास कर दें, और उसके अंदर थोड़ा सा स्टेबलाइजिंग एजेंट होना चाहिए। स्टेबलाइजिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है बाय एक्सेसिव कूलिंग। तो हम अगर कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है हमें आइस का किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जैसे ईथर, तो उसको हम बना सकते हैं कैसे? जब हम फ्रीज कर दें किसको? सॉल्वेंट और वाटर के मिक्सचर को अगर हम फ्रीज कर दें तो हमारा उसका आइस का कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा ईथर के अंदर। तो इस टाइप से हम एक्सेसिव कूलिंग की हेल्प से भी इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे प्रिपरेशन मेथड, डिसइंटीग्रेशन एंड एग्रीगेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सोल्स। अब हमने ये प्रिपरेशन तो कर ली, अब हम बात करेंगे इसकी प्यूरिफिकेशन की। तो प्यूरिफिकेशन, जब हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है तो इसके अंदर हमारे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट रह जाते हैं जो कि हमारे नेचर के अंदर क्रिस्टलोइडल होते हैं, क्रिस्टलोइडल, और अदर सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज भी रह जाती हैं उनके अंदर। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं थोड़ी बहुत अगर उनकी अमाउंट प्रेजेंट होगी ना तो वो तो हमारी स्टेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, पर अगर वो ज़्यादा अमाउंट्स में प्रेजेंट हैं तो फिर वो हमारा कोलोइडल सोल को कोएगुलेट करने का काम कर देते हैं। तो इसीलिए हमें जितना पॉसिबल हो सके उतना उनकी अमाउंट को कम करना है ताकि वो हमारी अमाउंट रिक्वायर्ड लेवल तक आ जाए और वो सिर्फ उसकी स्टेबिलिटी वाले फैक्टर के लिए काम करे। तो ये प्रोसेस होता है प्यूरिफिकेशन। क्या होता है? इम्प्यूरिटीज़ को रिड्यूस करने का प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्प्यूरिटीज़ को रिड्यूस करें उस लेवल तक जहाँ तक वो रिक्वायर्ड है, उसको बोलेंगे प्यूरिफिकेशन। तो हमारे पास प्यूरिफिकेशन के मेथड्स है 3: डायलाइसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो डायलाइसिस क्या होता है?
डायलाइसिस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम पार्टिकल्स को सेपरेट करेंगे कोलोइड से क्रिस्टलोइड के पार्टिकल्स को डिफ्यूजन की हेल्प से। डिफ्यूजन कराएंगे हम किसके, पार्चमेंट या एनिमल मेम्ब्रेन जो कि होती है हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन कराएंगे और डिफ्यूजन की हेल्प से हम कोलोइड्स एंड क्रिस्टलोइड्स के पार्टिकल्स को सेपरेट कर लेंगे। तो ये प्रोसेस होता है हमारा डायलाइसिस। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि हमें पता है कि हमारा ये बायोलॉजी के अंदर भी डायलाइसिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किडनी फेलियर्स के टाइम पे वहाँ पे इसका अलग रोल है। यहाँ पे भी इन कोलोइडल सॉल्यूशंस को प्योरिफिकेशन करने के लिए डायलाइसिस का यूज होता है। जो हमारा जो भी कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है उसको हम पास करेंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन and that will separate the particles of colloids from that of crystalloids and in such a way that colloidal solution will be purified। तो हम बात करें कि इसके अंदर होता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है। अब हमने बात की थी स्टार्टिंग में कोलोइड्स की एंड क्रिस्टलोइड की। तो इस प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है, जो पार्टिकल्स हैं क्रिस्टलोइड के वो तो हमारे जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी हमारी एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर की मेम्ब्रेन उसके अंदर से पास हो जाते हैं, जबकि कोलोइड पार्टिकल्स पास नहीं होते। ठीक है, अब किसी चीज को हम सेपरेट कर रहे हैं, इन दोनों को सेपरेट करना है तो ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं कि एक तो वहां से पास हो रहा है और दूसरा उसके अंदर से पास नहीं हो रहा। तो जो पास हो गया वो तो साइड में कर देंगे और जो उसके अंदर रह गया वो हमारे पार्टिकल सिर्फ कोलोइडल पार्टिकल्स बचेंगे। तो इस टाइप से हम कोलोइड एंड क्रिस्टलोइड को अलग अलग कर सकते हैं। तो जो एपरेटस यूज किया जाता है इसके लिए डायलाइसिस के लिए वो हम इस टाइप से यूज करते हैं इस प्रोसेस के अंदर। इस टाइप का अपरेटस यूज किया जाता है। तो ये वाली क्या है हमारा, ये तो हमने ले रखा है यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर। ये क्या है हमारा, ये है हमारा पार्चमेंट का बैग और इसके अंदर हम हमारा जो भी कोलोइड या फिर क्रिस्टलोइड है वो जो हमारा इम्प्योर सोल है जिसको हमने प्यूरिफाई करना है वो इस फनल के अंदर डालते हैं हम। ये यहाँ पे हमने दो प्लेट्स ले रखी हैं, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिवली चार्ज, और ये हमारा बैग है। तो इसके अंदर से जो हमारा क्रिस्टलोइड के पार्टिकल्स हैं फिर वो तो इसके अंदर से पास हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे और फिर यहाँ से हमारे वो बाहर निकल जाएंगे। और जबकि जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं जो कोलोइडल नेचर के हैं वो इसके अंदर रह जाएंगे, वो इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर नहीं आएंगे। तो इस टाइप से हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं डायलाइसिस की हेल्प से। नेक्स्ट मेथड है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, हमें पता है जो हमारा फिल्टर पेपर है उसके अंदर से हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स पास आउट हो जाते हैं और ट्रू सॉल्यूशंस भी पास आउट हो जाते हैं। तो हम उनको सोल्स को फिल्टर करने के लिए ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर से तो हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स भी पास आउट होंगे और ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स है वो भी पास आउट होंगे। कोलोइडल और ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं ये दोनों हमारे फिल्टर पेपर के थ्रू पास आउट हो जाते हैं, तो हम फिल्टर पेपर यूज़ नहीं कर सकते उनके सेपरेशन के लिए। तो फिल्टर पेपर जो हमारा जो फिल्टर पेपर होगा फिर हम क्या करेंगे, हमारा फिल्टर पेपर है उसको हम फिल्टर पेपर नॉर्मल के थ्रू तो पास हो जाते हैं, पर अगर हम फिल्टर पेपर को ट्रीट करा दे किसके साथ, कोलोइडोन या फिर जेलेटिन के सॉल्यूशन की एक लेयर सी बना दे इसके ऊपर और फिर उसकी हार्डनिंग करा दे, हम उसको डिप करेंगे फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको यूज़ करेंगे हम इस काम के लिए। क्या फिल्टर पेपर के वो हम पहले तो ट्रीट करेंगे कोलोइडियन या जेलेटिन के साथ और फिर हम उसकी हार्डनिंग कराएंगे उसको डिप करके फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन के अंदर, तो वो हमारा यूज़ करेंगे हम फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर। तो अब हम बात करते हैं पहले कोलोइडियन क्या होता है। कोलोइडोन होता है हमारा
कोलोइडल सोल होता है ये हमारे पास सेल्यूलोज नाइट्रेट का। इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, सेल्यूलोज नाइट्रेट को हम डिसॉल्व करते हैं इथाइल अल्कोहल एंड ईथर के मिक्सचर के अंदर। क्या, किसको, सेल्यूलोज नाइट्रेट को डिसॉल्व करते हैं हम किसके अंदर, सेल्यूलोज नाइट्रेट हमारा डिसॉल्व होता है इथाइल अल्कोहल एंड ईथर के मिक्सचर के अंदर। तो हमें इसके बाद इसका 4% सॉल्यूशन मिलता है जिसको हम कोलोइडियन बोलते हैं। तो ये कोलोइडियन फिर हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसीजर के टाइम पे फिल्टर पेपर को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इस ट्रीटमेंट के बाद जो पोर साइज है फिल्टर पेपर का वो रिड्यूस हो जाता है और फिल्टर पेपर जो हमें इसके बाद मतलब फिल्टर पेपर ट्रीटेड विद कोलोइडियन या जेलेटिन एंड देन हार्डन्ड बाय डिपिंग इन फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन जो हमें ऑब्टेन होगा उसको हम बोलेंगे अल्ट्रा फिल्टर। और फिर ऐसे फिल्ट्रेशन डिवाइस का यूज जब हम करेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फिर हमारा जो ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर ऑब्टेन होगा उसके जो पोर साइज है वो इतना हो जाता है कि उसके अंदर से हमारे फिर कोलोइडल पार्टिकल्स पास नहीं होते, सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वही पास होता है। इस टाइप से हम फिर अल्ट्रा फिल्टर पेपर की हेल्प से हम हमारे जो सॉल्यूशंस हैं कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन हुई है उसको प्योरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जो हमारा इम्प्योर सोल है उसको हम एक ट्यूब के अंदर लेंगे। ऐसी सी हमारी एक ट्यूब होती है पोर्सिलेन की, उसके अंदर हम हमारे इम्प्योर सोल को लेंगे और इसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के अंदर रख देंगे। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज हमारी एक मशीन होती है जिसके अंदर इस टाइप से एक मतलब जगह होती है, उसके अंदर हमारी ये ट्यूब जो है ये फिट हो जाएगी। इसके अंदर हम इस ट्यूब को रख देंगे और ये जो है बहुत हाई स्पीड के ऊपर इस ट्यूब को हमारी रोटेट करती है। तो जो हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स हैं फिर वो बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाएंगे उस रोटेशन की वजह से, और जो क्रिस्टलोइड और दूसरी सोल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं वो सिर्फ हमारे जो सॉल्यूशन बचेगा ऊपर उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगी। किस टाइप से मिलेगा हमें आफ्टर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, किस टाइप से मिलेगा हमारा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमें हमारी ट्यूब मिलेगी। तो उसके अंदर नीचे तो हमारा जो कोलोइडल है, जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर हमारा सॉल्यूशन बच जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमें हमारी ट्यूब मिलेगी और ऊपर वाले सॉल्यूशन के अंदर हमें हमारे क्रिस्टलोइड्स या फिर दूसरी जो इम्प्योरिटीज हैं वो डिसॉल्व रह जाएंगी उस सॉल्यूशन के अंदर। फिर उस सॉल्यूशन को हम डिकेंट कर देंगे और जो हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, ये वाले जो कोलोइडल पार्टिकल्स हमें मिल गए थे, ये वाले जो हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स मिल गए थे, इसको डिकंटेशन का मतलब इसको निथार देंगे इसके ऊपर से। इस ट्यूब को जब हम उल्टा करेंगे तो हमारा ऊपर का निकल जाएगा और नीचे सिर्फ हमारा जो हमने ले रखा है हमारे जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो रह जाएंगे। फिर इन कोलोइडल पार्टिकल्स को हम ये हमारा डिस्पर्शन मीडियम लेंगे इस बीकर के अंदर और इसके अंदर इन पार्टिकल्स को मिक्स कर देंगे तो हमारा प्योर कोलोइडल सोल की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इस टाइप से हम हमारे कोलोइडल सॉल्यूशंस की प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। 3 मेथड्स बोले हमने, डायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर आपको इसकी प्रिपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन के अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।